बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस वीडियो में बात करेंगे कि डाकिया एक बार फिर से दाग ले आया। कुछ लोग जो बड़े घर के एस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, गैर सरकारी तर्जुमान हैं, जब वो बोलते हैं तो वो लोगों को डराने और धमकाने की बातें करते हैं। इस बार डाकिया कौन है और क्या डाक लेके आया, वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के अंदर सिंध में कोई बड़ा पावर शो करने जा रही है। क्या कराची के अंदर कोई जलसा अनाउंस किया जाएगा और जलसे की इजाजत भी सिंध गवर्नमेंट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देगी। और फिर साथ साथ जनाब इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो सारा मुज़ाकरात का ड्रामा है ना, जो हुकूमत की जानिब से बार बार ये फोर्स किया जा रहा है या पैगाम दिया जा रहा है, ये बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब हम तो मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। ये सारा ड्रामा लगाया क्यों जा रहा है, और अभी भी जो सिस्टम है ये इमरान खान से डर रहा है। वो कैसे, कुछ बातें वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले जनाब अगर बात कर ली जाए तो डाकिए की डाक आपको बताते हैं, जिसमें अब धमकी दी गई, अब खुली धमकियों की बातें की जा रही हैं। और अगर इनको ये लगता है कि ये सारा कुछ करके ये चीजें इनके हक में जाएंगी तो ये बिल्कुल गलत है। ये सारा, ये धमकाना, डराना, लोगों को उठाना, ये सब कुछ करके देख लिया गया। लेकिन क्या इसके बाद भी मकबूलियत का बयानिया, क्या इसमें कोई फर्क पड़ा? क्या इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ गई? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट कम हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कम होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जितनी मर्जी धमकियां दे के देख लें, आपने इससे पहले भी धमकाया लोगों को, और जो कुछ चादर चार दीवारी की पामाली इस पाकिस्तान में सबने देखी, वो उसकी मिसाल किसी और ऐसे मुल्क में जिसको खास कर जमहूरी मुल्क कहा जाए वहां पे नहीं देखी जाती। उसके बावजूद अगर अब ये पहली बात तो है कि इदारों को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो बात की गई है शायद ये इदारे की जानिब से की भी नहीं गई, लेकिन कुछ लोग अपने नंबर टांगने के लिए, खुद को बड़ा करने के लिए, लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड कहलवाने के लिए अगर ये बातें करते हैं, तो इदारों को चाहिए कि वो इनसे लाताल्लुकी का इजहार करें। जिस तरह पहले इससे सुहेल वड़ाइच साहब ने कुछ कॉलम लिखे थे जिसमें उन्होंने एक इंटरव्यू का जिक्र किया था कि जनाब उन्होंने फील्ड मार्शल साहब का जनाब इंटरव्यू किया, लेकिन बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। इदारे ने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि जनाब ऐसा कोई इंटरव्यू हुआ ही नहीं है, एक जनरल से मुलाकात थी। सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं ये अपने जाती मफाद के लिए सारा कुछ करते रहे। अब जनाब आज मुनीफ फारूक साहब ने जो बात की है, ये बात सुनिएगा और उसके बाद फैसला ये आप लोगों ने करना है कि क्या ये जो इदारे हैं हमारे, या जो पाकिस्तान का एक जमहूरी चेहरा है, उस जमहूरी चेहरे को स्याह करने वाले अल्फाज हैं, या उस जमहूरी चेहरे के जो इमेज है उसको दुनिया में बेहतर करने जा रहे हैं। मुनीफ फारूक साहब जनाब ये पहले भी बहुत से इस तरह के अल्फाज बोल चुके हैं। इन्होंने गालबन मुलाकात के हवाले से कहा था कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी, जिसपे बड़ा बाद में लोगों ने इस ऐसी की तैसी वर्ड को इस्तेमाल भी किया और फिर बताया कि जनाब आप कौन होते हैं किसी को कहने वाले कि आपकी ऐसी की तैसी। तो आज जनाब मुनीफ फारूक साहब ये कह रहे थे कि मेरे पास खबर होती है, लेकिन कई दफा सोर्स इस खबर को रिवील करने की इजाजत नहीं देता। अब हार्ड स्टेट को एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट बनाने का प्लान है। खातिर जमा रखें, सबको लग पता जाएगा कि इतनी इसकी दहशत होगी कि लोग कहेंगे कि अगर इसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये जनाब मुनीफ फारूक साहब जो हैं ये लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह कुछ वो किराए पे लोग रखे होते हैं ना, जिनका काम ही होता है कि जनाब वो आपकी वाह वाह करें, जहां पे आप जाए लोग कहें कि जनाब चौधरी साहब बड़े जालिम ने, ये वो वाले हालात हैं। मुनीफ फारूक साहब ने जनाब आज अपने वीलॉग में ये क्या फरमा रहे थे, जरा वो सुनिएगा। वैसे काफी मेरे पास खबर होती है, लेकिन कई दफा आप जो आपका सोर्स होता है, आपको तो खबर पता होती है, लेकिन आपको आपका सोर्स आपको इजाजत नहीं दे रहा होता आपका कि भाई आप हर चीज रिवील करें। तो मैं आपको ये कहता हूँ, मैंने कहा था ताकत को वसत मिलेगी, और अब हार्ड स्टेट से एक्सट्रीमली हार्ड स्टेट पाकिस्तान के अंदर बनाने का एक पूरा जामे प्लान मौजूद है, और उसके नक्शे आपको अगले 4-5-6 महीनों में नजर आने शुरू, आपको नजर भी शायद पासिंग मंथ आपको नजर आने शुरू हो जाए कि क्या है और क्या नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो एक खबर है वो ऐसी है कि बस बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। मैं आपको कई दफा, मैं क्योंकि आपसे रोज बात होती है तो ऐसी चीजें होती है, आप नहीं कुछ उनके बारे में कर सकते। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बस थोड़ी को बहुता जानिए, इस साल के अंदर आपको कुछ चीजें। तो जनाब मुनीफ फारूक साहब जो हैं ये अभी खुद भी
डरते डरते बोल रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों में दहशत फैलाने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ तो अगले 4-6 माह के अंदर बड़ा होने वाला है, कि उसके बाद लोग कुछ सोच के ही बोलेंगे, उससे पहले नहीं वो बोल सकते। तो अब जनाब शायद फिर इसके बाद आज़ादी जो है ये सिर्फ मुनीर फारूक जैसे चंद एक, जिनको आप टाउट साफ़ी कह सकते हैं, उन लोगों को सिर्फ बोलने की होगी। इसके अलावा किसी शख्स को आज़ादी नहीं होगी, जिसके पास अप्रूवल होगा वही बोल सकेगा। और इससे पहले अभी भी वैसे यही हो रहा है। कुछ नया जो है वो मुनीर फारूक साहब ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि जो 4-5-6 लोग जो अभी भी बैठ रहे हैं, कहीं न कहीं पे बैठ के वो बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं, शायद उसको भी अब बात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस वक़्त जो कुछ भी एक आज़ादी इज़हार-ए-राय के साथ हो रहा है, सहाफ़ियों के साथ हो चुका है, इससे ज़्यादा क्या ही कर लिया जाएगा। अब जनाब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पावर शो करने का इरादा है और वो स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां कर रहे हैं, जिसको अब जनाब ये कहा जा रहा है कि लाहौर के अंदर जो अब दोबारा तहरीके तफ्ज़ पाकिस्तान ये बरास्ता जीटी रोड जाएगी। एक तो वो प्लान है और दूसरा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं ये 9 जनवरी 2025 को सिंध का दौरा करेंगे। वो प्लान जो है वो हलीम आदल साहब ने पूरा शेयर कर दिया। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ा जलसा करने जा रही है? क्या इनको जलसा करने की इजाज़त मिलेगी? वहाँ पे कोई सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो जनाब आज डॉन न्यूज़ पर जो सिंध हुकूमत के एक रहनुमा हैं, सिंध हुकूमत के एक मेंबर हैं, उनकी जानिब से आज ये कहा गया बाकायदा, वो कहते हैं कि सुहेल अफरीदी ने अपने दौरे का हमें सरकारी तौर पर बताया, तो सिंध हुकूमत इनको सिक्योरिटी भी फराहम करेगी और सरकारी रिहाइशगाह भी देगी। अगर ये जलसा करने के लिए जगह माँगते हैं, तो वो भी क्लियर करके देंगे। तो ये नादिर गबोल साहब हैं, इनकी जानिब से आज डॉन न्यूज़ पर बैठकर ये कहा गया कि अगर ये वहाँ पे आते हैं, पुरअमन तौर पर कोई पावर शो करना चाहते हैं, कराची के अंदर कोई जलसा करना चाहते हैं, तो ये अपना प्लान हमसे शेयर करें। हम इनको वो जगह भी क्लियर करके देंगे। अब ये एक अहम नुक्ता है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, ये जो सुहेल अफरीदी को इस तरह वेलकम कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं, वो भी कल उनकी गुफ्तगू हुई और उसमें उनकी सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी कुछ बातचीत हुई और हलीम आदिल शेख साहब के साथ भी कुछ बातचीत हुई, जिसके मुताबिक जनाब उन्होंने ये कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं, आप आएँ, हम आपकी मेहमान नवाज़ी करेंगे। और जो वज़ीर आला सिंध हैं मुराद अली शाह साहब, उनकी जानिब से भी वेलकम किया गया। तो अब इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि या तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं, ये उनकी तरफ एक अगला कदम है कि सुहेल अफरीदी साहब को जिस तरह लाहौर जाने तो दिया, चाहे रुकावटों के बावजूद जाने दिया, पंजाब हुकूमत ने कुछ ना कुछ तो अपना करना था, वो उन्होंने कर लिया। सिंध में अगर जाते हैं, तो या तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर हैं मुज़ाकरात के हवाले से, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये 28वीं आईनी तरमीम को ज़हन में रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपना रास्ता हमवार कर रही है कि अगर कल को 28वीं आईनी तरमीम आती है, 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की जिसमें बातें की जा रही हैं, एनएफसी के हवाले से बातें की जा रही हैं, सूबों की तादाद में इजाफा करने की बातें की जा रही हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दुखती रग अगर कह लें, वो है, अगर उसको छेड़ा जाएगा, तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये हाथ मिला सकती है। अब जनाब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जुर्रत करती है? ये एक अपनी जगह पे सवाल है कि सुहेल अफरीदी साहब सिर्फ वहां पर एक विजिट करके आ जाते हैं, या फिर वहां पे कोई तगड़ा जलसा कर लेते हैं, या कोई अच्छा पावर शो करने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामला था। अब अगर सिंध हुकूमत की जानिब से इनको ये ऑफर्स करवाई जा रही है, उसके बाद ये नहीं कर रहे, तो फिर इनके ये अपने जाती मसाइल हैं। अब जनाब आगे चलते हैं, मुज़ाकरात की जानिब बात अगर करें कि अचानक डीजीआईएसपीआर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद तो तमाम जो सरकारी वज़रात हैं उनकी जानिब से कोई 2 दिन स्क्रीनें बड़ी जो हैं वो भरी रहीं और उस पे आके ये गुफ्तगू की गई कि जनाब अब तो किसी सूरत जो है वो मुज़ाकरात पॉसिबल नहीं। ये कैसे हो सकता है कि जनाब इमरान खान जो इदारों के खिलाफ इस तरह बात करते हैं, उनके साथ बैठ के हाथ मिला लिए जाएँ, या उनको जो है वो मुज़ाकरात की ऑफ़र की जाए। अब तो या माइनस इमरान होगा, या फिर जो है वो बिल्कुल भी इनसे बात नहीं होगी, इनको सज़ाएँ दी जाएँगी, इनके फ़ौजी ट्रायल तक की बातें की गई। लेकिन अचानक से ये सारा सिनेरियो जो तब्दील होता है, अचानक से जो स्क्रीनों के ऊपर या सादिक साहब आके बात करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब पेशकश कर देते हैं। फिर 2-3 आगे जो इन्होंने अपने रखे हुए हैं, करिंदे ख्वाजा आसिफ साहब या राना सनाउल्लाह साहब, वो आके जो ये बातें करते हैं, तो उससे लगता तो यही है कि उस वक़्त क्योंकि जो डीजीआईएसपीआर साहब की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो शायद डीजीआईएसपीआर साहब का काम नहीं था कि वो आएँ
اور وہ آके جناب ایک سیاسی جماعت کے متعلق ایک سٹنگ جو چیف منسٹر ہے اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جس طرح کے الفاظ ان کی جانب سے استعمال کیے گئے، تو اس کا اثر زائل کرنے کے لیے ایک نئی خبر، ایک نیا شوشہ مارکیٹ میں چھوڑ دیا گیا۔ اس سے زیادہ ان مذاکرات کا کوئی مقصد دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ جو پریس کانفرنس جس کا بعد میں ان کو ریلائز ہوا کہ یہ شاید حکومت کے کرنے والا کام تھا، حکومت کے وزراء جو اس پریس کانفرنس سے ایک دن پہلے پریس کانفرنس کر کے بھی گئے ملاقات کے حوالے سے، کہ جب عظمیٰ خان کی ملاقات کے اوپر انہوں نے اپنی آگے جناب پورے آئین اور قانون بتائے۔ حالانکہ ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ ایک کنوکٹڈ شخص ہے جو پاکستان سے 350 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، 350 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن بھاگا، آپ سارے فائلیں بغل میں دبا کر اس کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں؟ جب آپ کی پی ڈی ایم حکومت تھی اس وقت تو عمران خان صاحب بھی کنوکٹڈ تھے، آج آپ بیٹھ کے قانون پڑھا رہے ہیں لوگوں کو آپ کے منہ سے، کم از کم یہ قانون جو ہے وہ پڑھانا سمجھ نہیں آتا۔ تو ایک تو وجہ مذاکرات کی صرف یہی دکھائی دے رہی ہے کہ اس پریس کانفرنس کا جو اثر ہے اس کو زائل کرنا، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ایک سال پہلے یہ کوشش کی گئی کہ کسی طرح سے عمران خان پر یہ الزام لگایا جائے کہ عمران خان جو ہے وہ این آر او کی تلاش میں، کیونکہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کا قد بڑھ کر عمران خان جتنا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کا قد چھوٹا کر کے اس کو نواز شریف کے برابر کر دیا جائے، اور یہ نواز شریف صاحب کی جو خواہش ہے وہ پوری کرنے کے لیے یہ سارا جو یہ مذاکرات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اس سے زیادہ ان مذاکرات میں سے ابھی تک تو کچھ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔